तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। और ये वाली जो वीडियो है इसमें यार सॉरी फॉर नॉइस, क्योंकि कुछ आसपास लोग हैं। सो खैर उसको छोड़ते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला था एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपनी नमी बेसिकली मशीन की बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब पंजाब में जो लोग रखते हैं वो 75-70 रखते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग रखते हैं वो रखते हैं 90 to 95। और मेरी मशीन की इस वक्त जो नमी है वो है, यानी ह्यूमिडिटी जो है वो है 86%। तो 86% मैं इसलिए रखता हूँ कि मैंने नॉर्मल अक्सर देखा है कि चूज़े डेथ हो जाती है उनके अंदर हैच के शेल के अंदर ही। और ये एक बड़ा मेजर इशू है, यानी कि 40% बच्चे ऐसे होते थे जो निकलने होते थे पर वो निकलते नहीं थे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और मैंने इसकी बेस्ट रिज़ल्ट जो देखे हैं वो इस पे 90% पे ही मशीन के देखे हैं, लिटरली 85 to 90%। और एक्सपर्ट जितने भी कराची में, यानी जिनकी बड़ी हैचरीज़ हैं, यानी जो KNS की हैचरीज़ भी लगा रहे हैं, उनके भी मैंने रिज़ल्ट सेम देखा है। तो ऐसा कैसे और ऐसा क्यों है, बस ये बात तो मुझे नहीं पता, बट ये ज़रूर है कि इसकी वो अच्छी है। तो खैर वीडियो पे वापस आते हैं और मैं आपको इसका वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने नमी किस तरीके से बनाई है और कब सबसे चीप वे क्या हो सकता है नमी बनाने का, यानी ह्यूमिडिटी बनाने का बेसिकली मशीन का। तो खैर एक मशीन को पहले मैं बंद कर दूँ, बल्कि नहीं छोड़ो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप देखो यार, तो ये चीज़ है जो तो पानी बह रहा है, बल्कि मैं बंद कर देता हूँ मशीन को। यार इसमें अक्सर करंट आ जाता है और वो बड़ी गंदी चीज़ है। तो खैर यार ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ जो बनी है मेरी, वो बनी है 7,000 रुपये की। अभी है क्या चीज़, मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, चूज़ों की आवाज़ शायद आपको आ रही है, उसमें से भी मशीन में निकलना शुरू हो गए हैं बेसिकली। तो ये देखो, ये इसमें दोनों आगे 2 फ़ैन लगे हुए हैं। फ़ैन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ बस फ़ैन है ये, ठीक है। और ये फ़ैन लगे हुए हैं और पीछे एक कूलिंग पैड है। ये वही कूलिंग पैड है जो एयर कूलर्स वगैरह में लगा हुआ होता है। और इसकी वर्किंग ऐसी है कि यहाँ से पानी गिरता है इसमें कूलिंग पैड में, यूँ नीचे पानी गिरना शुरू हो जाता है। वहाँ पे लगे हुए हैं 2 फ़ैन, और वो फ़ैन क्या करते हैं, यहाँ से हवा फेंकते हैं और हवा जो होती है वो मॉइस्ट होकर निकलती है। यानी मशीन की हवा वो पीछे से आती है, वहाँ से आने के बाद फ़ैन खींचते हैं उसको, फ़ैन खींचने के बाद फ़ैन इसको उसमें से निकालते हैं, और मशीन की नमी ऑटोमेटिकली, यानी जो हवा होगी जब वो पानी में से निकलेगी तो वो थोड़ी नम हो जाएगी। और वर्किंग सेम है ऑलमोस्ट, जैसे कि आप लोगों ने अगर पंजाब साइड पर हो तो 100% एयर कूलर यूज़ करे होंगे। कराची में उसका इतना ट्रेंड नहीं है, बट पंजाब साइड पे इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की वर्किंग है ये। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो मुझे पड़ा है ये इस वक्त 7,000 रुपये का, और स्टील की प्लेट चादर में बना हुआ है। और साइज़ इसका है तकरीबन 10 इंच इसकी हाइट है, 18 इंच मेरे ख्याल से ये यूँ था, और तकरीबन 6, 7, 8 इंच यूँ है। तो 10 इंच था शायद यूँ भी, सॉरी शायद 7 था या 8 था, बस लिखा हुआ है इसका, मैं भूल गया। तो इस तरीके का ये है, इसमें सिंपल पानी डलता है बस। और अगर इसकी कॉस्ट की बात, यानी अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो असल चीज़ है इसकी इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से मैंने इसको बनवाया। अब समझाता हूँ आपको कैसे। पहले मशीन बंद कर दूँ क्योंकि हैच निकलने का टाइम होने वाला है। ओके, अब इसकी कॉस्ट में जो है ना, कॉस्ट में ये पड़ता है बहुत ज़्यादा चीप। कैसे, अगर आप उसकी बात करो, क्या नाम है इसका, जो नॉर्मल आते हैं ह्यूमिडिफायर जो एक्स्ट्रा में मशीन में लगा के देते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। आपको मैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन दिखाऊं, बट वहाँ पे मोटर चल रही है तो वहाँ पे एक अलग ही शोर है। यहाँ पे अलग किस्म की चीज़ होती है, एक बेसिकली हीटर है जो पानी में रख दिया जाता है और ये पानी को गर्म करता है। पानी गर्म होता है, ऑटोमेटिकली भाप बनती है, भाप बनती है तो मशीन की ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कोई साइंस नहीं है, बेसिक सिंपल सी चीज़ है। पर ये मुझे मिला था 500 रुपये का, पुराने में लिया था मैंने बेसिकली। बट इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना यार, वो ये था कि ये कॉस्ट बहुत पड़ता है। ये 500 वाट लेता है बेसिकली हीट, यानी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, और पूरी की पूरी मशीन कितनी लेती है, 500 वाट। और ये कितना लेता है सिर्फ अकेला, यानी 500 वाट एट अ टाइम नहीं लेती, बट ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में 500 वाट ही ले लेती है, और ये अकेला 500 वाट ले लेता है। और फिर उसके बाद जब ये सर्दियों में तो चलो चल जाता है, बट गर्मियों में इसका मसला साला ये है कि ये नमी बढ़ाता है तो मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बाहर का एटमॉस्फेयर वैसे ही 37 होता है, तो वो एग्जॉस्ट फैन में ही लगा रहता है, और इस तरह बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। और ये लगाने भी ज़रूरी थे क्योंकि इसके बगैर नमी बनती नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस वक्त कराची में 26% नमी है, तो ये अंदर की नमी है, सॉरी 26% अंदर की नमी है। बाहर की नमी में खास 10-11 पे भी आ जाती है अक्सर। तो उस चक्कर में उससे ये बहुत अच्छा है। ये लेता है टोटल 500 वाट, वो लेता है टोटल
40 वाट, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से 19 वाट के 2 फ़ैन लगे हुए हैं और एक क्या नाम है उसका मोटर लगी हुई है। मेरे ख्याल से 7 या 8 वाट की मोटर है। मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। मैंने मोटर को यहाँ पे भी इस्तेमाल में लेता हूँ। ये रही मोटर, ये मोटर एक छोटी सी, और ये मोटर इसमें लगी हुई है। इसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त 5 वाट है, तो उस सेंस में ये बहुत अच्छा है, बहुत चीप पड़ता है। यदि पूरी मशीन की कॉस्ट आपके ख्याल में काफ़ी हद तक निकाल दी। अब सवाल है कि यार ये कौन मशीन वाला ले, अगर किसी के पास इंक्यूबेटर है, और मैं जो अपनी नई मशीनें बना रहा हूँ उसमें मैं किसी में दूंगा, किसी में नहीं दूंगा। तो यार ये उसके लिए चाहिए जिसकी नमी बेसिकली नहीं बढ़ रही हो 10 to 20%। तो उसके लिए तो ये अच्छी चीज़ है, वरना ये इतनी महंगी चीज़ आप ना लो तो बेहतर है। नहीं, अगर आपको मशीन आपकी छोटी है, जैसे कि 500 अंडों की मशीन है, इनफ है। 1000 अंडों की मशीन है तो भी आप उसमें ये लगा लो और कम बिजली पे काम कर देगा। अराउंड ऐसी सेटिंग में अपनी मशीन में बना रहा हूँ कि 40-50% तो खुद ही हीट बना देंगी, नमी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बना देंगी। उसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये काम कर देगा। अभी इस मशीन में ये की जो सेटिंग है वो ऐसी थी नहीं, अराउंड 20-30 बना रही थी बगैर उसके, तो वो एक बड़ा मसला बन रहा था मेरे लिए। तो इस वजह से आप अगर आपके पास 3000, 4000, 5000 अंडों की मशीन है तो उसमें तो आप ये लगा सकते हो। बस जुगाड़ दिखाने का मकसद ये था कि आपके काम की अगर हो तो आप शायद देख लो, अगर आपके पास बड़ी मशीन है। और अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, मत बनवाओ। और छोटी मशीनें मैं बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ, फॉर सेल बन रही हैं, समझ लें। 500 की बन रही है, 1000 की बन रही है, 200 की बन रही है, 100 की भी एक बना रहा हूँ। तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले पे। और उसके अंदर लोकल कंट्रोलर नहीं लगाऊंगा W1209, बल्कि उसके अंदर मैं अच्छे से अच्छे कंट्रोलर लगाऊंगा जो आपको दिखेंगे। जैसे कि अब ये वाला कंट्रोलर है, ये XM18D है और इसकी जो मार्केट वर्थ है वो है 9000 रुपये, और W1209 में इसमें लोग बना के देते हैं, उसकी वो मिलता है मार्केट में 200 रुपये का। तो प्राइस में फ़र्क है तो समझ लो चीज़ में भी फ़र्क होगा। खैर, वीडियो को लंबा होने से रुकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और जो भी मशीनें बनाऊंगा आगे आपको सेल करूंगा, क्वालिटी मशीन सेल करूंगा। सेल करने के बाद भूल नहीं जाऊंगा जैसे कि लोग करते हैं। तो बहुत जल्दी इस पे भी काम चल रहा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।